अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 9 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.3 की कंटिन्यूशन में इसका आज आखिरी लेक्चर है। आज हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। तो लेट स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। सिंप्लीफाई पार्ट नंबर 1, 3 प्लस अंडर रूट 3 का होल 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3। ये देखें, जहाँ कहीं आइडेंटिटी अप्लाई होगी वहाँ हम हमेशा आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो ये हमने पढ़ी आइडेंटिटी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो हम वही लिखेंगे यूजिंग फार्मूला या यूजिंग आइडेंटिटी। और फार्मूला हमारे पास क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी या एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 3 आ जाएगा और जहाँ पे y है उसकी जगह अंडर रूट 3 आ जाएगा। सो 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये अंडर रूट 3 का स्क्वायर था। तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 माइनस ये 3, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6। तो जहाँ कहीं आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो हमेशा आइडेंटिटी से करें, सवाल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अगेन ये भी आइडेंटिटी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो वही आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे अंडर रूट 5 पुट कर दें और जहाँ y है वहाँ पे अंडर रूट 3 पुट कर दें। तो ये जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 अंडर रूट 3। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। ये देखें, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे भी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गया 5 प्लस 3 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 अंडर। अब इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो 5 प्लस 3 हो जाएगा 8। और ये देखें, दो डिफरेंट सेट्स हैं तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे रेडिकल साइन सेम है। तो 5 3 15, तो 215 आ जाएगा। आंसर आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 215। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर 5 माइनस अंडर रूट 3। अगेन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब आइडेंटिटी बन रही है। तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अंडर रूट 5 और जहाँ वाई है वहाँ पे अंडर रूट 3 पुट कर देते हैं। सो अंडर रूट 5 लाइन लग गई, इसको उठा दो। ठीक हो गया। तो जहाँ जहाँ x था वहाँ पे अंडर रूट 5 और जहाँ जहाँ y था वहाँ पे अंडर रूट 3 पुट कर दिया। तो ये देखिए, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 5 माइनस अंडर 3, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अगेन स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 3। सॉरी, ये मैंने गड़बड़ कर दी है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3, तो 5 का स्क्वायर होता है 25। इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे 5। सो 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, आंसर मैंने ठीक लिखा था, यहाँ पे गलती कर। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, अगेन अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3। अगेन सेम आइडेंटिटी लग रही है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे अंडर रूट 2 और जहाँ वाई होगा वहाँ पे 1 ओवर अंडर रूट 3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो अंडर रूट 2 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 3
क्योंकि x की जगह √2 आ रहा है और y की जगह 1/√3 आ रहा है, इज इक्वल टू x यानी √2 का होल स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, अगेन ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस 1/3। अब 3 2 ज़ा 6 यानी इसका एलसीएम लेकर कर सकते हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास 5/3। लास्ट पार्ट नंबर 5, √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y इंटू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब अगेन यहाँ पे देखें आइडेंटिटी वही लग रही है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्योंकि पहले x में तो मैं यहाँ पे a प्लस बी का फार्मूला भी लिख सकता हूँ। तो यूजिंग फार्मूला ये देखें a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिर्फ मैंने इसलिए किया कि ताकि x और y से कन्फ्यूजन हट जाए। अब देखें जहाँ जहाँ a है वहाँ पे √x और जहाँ जहाँ b है वहाँ पे √y आ जाएगा। तो देखें √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y। अभी आइडेंटिटी अप्लाई कैसे करनी, 3 जगह पे। पहले हमने इस पे अप्लाई किया यानी √x प्लस √y इंटू √x माइनस √y, और बाकी एज इट इज साथ आ जाएंगे। अब देखें फार्मूला बन गया, तो क्या बन गया, √x का होल स्क्वायर माइनस √y का होल स्क्वायर, क्योंकि a की जगह √x आ रहा था और b की जगह √y आ रहा था, तो उन दोनों के स्क्वायर लेंगे, बीच में माइनस का साइन। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा। इसी तरह यहाँ पे से ये स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब फिर अगेन इन दोनों का मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिया, क्योंकि x माइनस वाई और x प्लस वाई अगेन आइडेंटिटी बन गई है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि तो पहली आइडेंटिटी है, लिहाजा हम इसमें डायरेक्ट लिख देंगे कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, क्योंकि x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब अगेन देखें एक दफ़ा माइनस के साथ है, एक दफ़ा प्लस के साथ, ये फिर आइडेंटिटी बन रही, इसको फिर स्क्वीज कर देंगे, यानी ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दें, 2 2 ज़ा 4, इस तरह यहाँ पे भी 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास x रेज टू द पावर 4 माइनस y रेज टू द पावर 4। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4, और इसके सारे पार्ट्स हमने किए हैं। लास्ट पार्ट में हमने क्या किया, एक ही आइडेंटिटी थी उसको 3 दफ़ा अप्लाई किया, पहले इस पेयर पे, फिर इसका जो आंसर आया था उसके साथ ये दूसरा पेयर बनाया, और फिर उसके बाद जो तीसरा आंसर आने के बाद तीसरे के साथ उसका पेयर बना दिया और उसको स्क्वीज कर दिया। यानी पहले हमने √x प्लस √y यानी इन दोनों का ये देखें पेयर बना स्क्वायर ब्रैकेट में, इसके ऊपर फार्मूला लगाया, फिर जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया तो इसके साथ हमने इसको मिला लिया यानी x प्लस वाई को, और फिर तीसरे को अलग रखा, और फिर जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में स्क्वीज कर लिया तो फिर हमने इसके ऊपर वही आइडेंटिटी अप्लाई कर दी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। तो उम्मीद आपको समझ आया होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.3 का लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स किए और उनको आइडेंटिटीज़ की मदद से किया, क्योंकि चैप्टर का नाम ही अलजेब्रिक फार्मूलाज है। तो जितनी भी एक्सरसाइज की हैं अभी तक हमने 4.1, 4.2, 4.3 जनरली मैंने यही कोशिश की है कि वहाँ पे जहाँ पे फार्मूला या आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है उसकी मदद से कराऊँ, ताकि क्वेश्चन आपका आसान भी हो जाता है और आपकी आइडेंटिटीज़ भी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो एंड में रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड करूँगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.4 के लेक्चर के साथ जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।